तर काय प्रकरण घडलं होतं या जागेवरती, कशा प्रकारे बोगस मतदानही झालेलं आहे आणि मशीन कामगार हे असं वाक्य समोर आलं, त्याबद्दल तुम्ही काय करा? प्रभाग क्रमांक 2 टेकानाका सायना पब्लिक स्कूल येथे खोली नंबर 3 येथे अनेक नागरिकांनी तक्रार केली की इथं आमचे जे उमेदवार आहे त्यांच्या उमेदवाराचं बटन योग्य रीतीने दबून नाही राहिलं आणि त्यांच्या उमेदवाराचं बटन न दबता तिकडं लाईट वाजून राहिली व अन्य तक्रारी इकडे आम्हाला उपलब्ध आल्या. हे कळताच आम्ही त्या ठिकाणी इकडे आलो आणि मी निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगितलं की अशा पद्धतीचं वातावरण, अशा पद्धतीचा विषय होता कामा नाही. हे विषय गंभीर आहे. आमचे जे काही उमेदवार आहे, वर्षाताई असतील, आमचे अकबरबाई असतील, आमचे इतर उमेदवार आहे पटोळेची आहे, या सगळ्या उमेदवारांना त्यांचा न्याय भेटला पाहिजे. निष्पक्ष निवडणुका झाल्या पाहिजे. या निवडणुकीमध्ये कुठलीही टेम्परिंग नको, या निवडणुकीमध्ये कुठली धांदली नको. म्हणून आम्ही तसं अधिकाऱ्यांना विचारलं आणि त्यांना त्याचा जाब द्यावा लागेल जर का काही चुकीचं घडलं तर. आज पाहण्यात आलं भरपूरशा बूथवरती बोगस वोटिंगच्या नावाने एका व्यक्तीचा दुसरा व्यक्ती वोटिंग करून गेलेला आहे. अशा व्यक्तींना फॉर्मही देण्यात येत नाही 11 नंबरचा. अशा वेळेस काय आपल्याकडं पाऊल राहील? बरेचसे लोकांचे इच्छे नावं दुसरीकडे, दुसरीकडचे नावं इथे, आणि अशा अडचणीचे कामं निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून करून ठेवण्यात आले असा सगळ्यांचा गंभीर आरोप आहे. आणि सगळ्यांचा हा गंभीर आरोप जाणीवपूर्वक इकडच्या प्रशासकीय, इकडचे जे अधिकारी व इकडचे नेते मंडळी आहे यांच्या संगत मताने, त्या ठिकाणी सत्तेमध्ये असणारे नेते मंडळी यांच्या संगत मताने हे झालंय असा सगळ्यांचा त्या ठिकाणी आरोप आहे. जेणेकरून निवडणूक योग्यरित्या झाली नाही पाहिजे, हा त्याच्या मागची पार्श्वभूमी आहे. या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. निवडणुका हा योग्य पद्धतीने झालीच पाहिजे आणि योग्य उमेदवार निवडून गेलेच पाहिजे. प्रत्येक वेळेस शाहीचं हे एक डब्बी वापरली जात होती, पण यावर्षी पेन वापरला गेला. ही शाही बोटावरची मिटत चालली आहे. अशा वेळेस तुम्ही काय नागरिकांना आव्हान कराल किंवा सांगाल? या ठिकाणी आपण हा विषय टेलिव्हिजन मध्ये पण पाहिलं. मुंबईचे, महाराष्ट्राचे नेते राज ठाकरे साहेबांनी याच्याबद्दल सांगितलं. तरी मी नागरिकांना सांगेल की जोपर्यंत निवडणूक होत नाही तोपर्यंत आपण सतर्क राहायला पाहिजे. जे लोक डबल ट्रिपल मतदान करून राहिले याचं राज्य निवडणूक आयोग असेल किंवा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली पाहिजे. त्याच्याशिवाय ही गोष्ट मिटणार नाही. देखा गया है कि बड़े पैमाने पे मत चोरी होने जा रही है. वैसे में आप भी बूथ का जायजा कर चुके हैं, ऐसे में क्या नजर आपके आया है, क्या बताएंगे? अभी मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली गुट का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ. मैं पूरा नागपुर शहर का मैंने अभी दौरा कर रहा हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर वोटिंग डालने के बाद में ये सभी जगह ऐसे वोटिंग का लफड़ा चल रहा है, जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि माननीय नितिन गडकरी और पालक मंत्री इसमें शामिल है और चुनाव आयुक्त जो है ये इसमें शामिल है. क्यों? क्योंकि अभी ऐसी घटना अभी पश्चिम नागपुर में हुई, जो वहाँ का जो पुराना कारपोरेटर था तो जनता ने उसको बहुत मारी, तो अभी वहाँ फोर्स लगी हुई है. जिसके देखे हुए एक जगह कुतुब शाह नगर में भी बावनकुले साहब ये पैसे बांटने के लिए गए थे, जबकि आचार संहिता के इलेक्शन का रात में, तो वहां भी ऐसे हुए थे. और फिर बाद में उन्होंने उल्टा बयान दिए बावनकुले साहब ने कि मैं बर्थडे में और चारों कैंडिडेट को लेके गए थे बीजेपी के कुतुब शाह नगर मस्जिद के पीछे में, वहां भी इसी तरीके से घटना हो रही है. और अभी मैंने देखा कि सयोना पब्लिक उसके प्रभाग 2 में अकबर भाई की जो बटन दबाने की जब बारी आ रही है तो उसपे ये अम्मा जी जो खड़े हैं इनके साथ में गलत तरीके से हुआ, जब वहाँ के अधिकारी खुद मिली चुके और यहाँ का जो जेडीओ है अजीत पाटिल उसको फोन लगा रहे हैं, तो बोले मैं अभी अधिकारियों को भेज रहा हूँ. मेरी अभी उससे बात हुई है तो जतिन पाटिल की, तो बोले मैं अधिकारियों को भेज के इंस्पेक्शन करवा रहा हूँ. ऐसे धांधली जो ये चाह रहे हैं कि किसी का बटन दबाओ, किसी का आ जाए, तो ये अम्मा के साथ ऐसा हुआ कि ये जो झाड़ू की बटन दबाई गई, वो अधिकारी ने दबाया और बोला कि तुम्हारा अम्मा हो गया करके. जब अम्मा को नहीं समझ में आया, बुजुर्गवार 70 साल की 75 साल की अम्मा को जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने अपने लोगों को बताया. जब जाके बात उजागर हुई तो अभी इसी के लिए माननीय सलील देशमुख साहब ने भी देख के गए हैं. तो मैं चुनाव आयुक्त और महाराष्ट्र शासन के जो दिग्गज लीडर केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हो, चाहे वो पालक मंत्री हो, इस घटना पे उनको गंभीर सोचना चाहिए. क्यों सोचना चाहिए कि चुनाव आयुक्त की हरकतें हैं, कुछ महानगर पालिका के अधिकारी हैं और कुछ जो चुनाव आयोग के जो मैं अभी जतिन पाटिल नाम बताया जेडीओ, उसको फोन करे तो बोले 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी तक कि उसने आया नहीं. मेरी रिकॉर्डिंग है उसकी.
वो बोला आ रहा हूँ करके। ऐसी कई जगह धांधली हो रही है, इस पे रोक लगाई जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि इस पे रोक लगाई जाए और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सस्पेंड किया जाए, क्योंकि तुतारी के बटन दबा रहे हैं तो वहाँ झाड़ू के बटन को दबा रहे हैं अधिकारी। यहाँ आकर खुद अम्मा जी को बोल रहे हैं अम्मा ये दबाव करके। और यहाँ मशीनों में धांधलियां पूरे नागपुर शहर में हो रही, खासतौर से सयोना इंग्लिश स्कूल जो है डी मार्ट के सामने प्रभाग 2 में इतनी बड़ी घटना हुई है। उसकी वजह से आधा घंटे तक के वोटिंग में तो डिले हुआ है। तो इसके लिए मेरी चुनाव आयुक्त से और जो भी अधिकारी है उससे गुजारिश है कि वक्त 6 बजे किया जाए, क्योंकि आधा घंटा आपकी वजह से ये टाइम जाया हुआ है। आधा घंटे उसको बढ़ाया जाए। और मैं जनता से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, कैंडिडेट से भी कहता हूँ शांति बनाए रखें, हम आपके साथ में हैं। और अगर ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो यहाँ मामला बिगड़ सकता है। तो चुनाव इसकी जवाबदारी जो मामले बिगड़ गए वो चुनाव आयुक्त की रहेगी। नागपुर के जितने अधिकारी हैं सबके ये जिम्मेदारी रहेगी। उस मशीन के ऊपर का आधा घंटा वोटिंग रुकवाया गया था, उसमें भी बटन सुधारे है कि क्या उस मशीन को हटाया गया, क्या बताएं? बटन को सुधारे नहीं है, एज इट इज रखी गई है वहां पर। मगर वो जो सरदार जी और ये अम्मा जी ने करे दोबारा, तो जब दोबारा दबा है तो वही बटन दब गई। यानी ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ काड़ी इलेक्ट्रॉनिक उसमें किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग की गलती है। ये इस पे चुनाव आयोग के ऊपर में कार्रवाई की जाए और जो भी अधिकारी यहाँ प्रभाग 2 में बैठे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड किया जाए।